विडंबना देखिए कि कभी जो रूस यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा कर रहा था, यहां के इलाके के लोगों की रक्षा कर रहा था, आज वही रूस जो है वो कीव का आक्रांता है और कीव में वही चीजें करने की कोशिश कर रहा है जिससे कभी उसने इस शहर को बचाया था। नियति ने कीव को यूक्रेन की राजधानी का रुतबा तो दिया, लेकिन नसीब ने कीव को दर्द के गहरे मंजर दिए हैं। तमाम मुश्किलों के बाद जैसे तैसे कीव अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपनी पहचान बनाता है। कोई ना कोई जंग उसे तबाह करता है। प्रथम विश्व युद्ध ने कीव को रणनीतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से मोहरा बनाया। कीव के सुंदर चेहरे पर साजिशों और आक्रमणों के गहरे दाग थे। इलाका ऐसा है, कीव हुआ, मिन्स्क हुआ, वार्सो हुआ और चेक वगैरह, ये इलाके फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरह से 2 बार रौंदे गए। एक बार जब जर्मन्स की तरफ से अटैक आया रशिया के ऊपर, और दोबारा जब रशिया ने पलटवार किया। कीव में एक बड़ी वो है, एक तरफ नाइपर रिवर है, अगर उसकी तरफ से कट ऑफ कर दो तो पश्चिमी इलाका उसका आइसोलेट हो जाता है, 2 हिस्से में बढ़ जाता है कीव। तो ठीक इसी तरह से उन्होंने उस पर किया, और दूसरी तरफ से पश्चिम की तरफ से उनकी सेना ने घेरा, और दूसरी तरफ के पोर्शन को उन्होंने पूर्वी हिस्से से घेरा, क्योंकि उनका पिंसर बहुत आगे जा चुका था जो जर्मन फोर्सेस थी। तो कीव ने उस टाइम पे भी बहुत ही स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट, होम टू होम फाइट, ये सब देखा है, इनकी जनरेशन ने देखा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और यूक्रेन उसका हिस्सा बन गया। कीव भी इसी के साथ यूएसएसआर का हिस्सा बन गया था। कीव ने धीरे धीरे खुद को संवारना शुरू कर दिया, लेकिन जंग की सनक ने द्वितीय विश्व युद्ध को दावत दी। हिटलर और नाजीवाद के कहर से मानवता कराह। कीव ने भी तब जो देखा वो उसके इतिहास का खून में डूबा सबसे दर्द भरा अध्याय। द्वितीय महायुद्ध में पहले तो लड़ाई झेली, और लड़ाई के बाद अत्याचार झेले नाज़ीज़ के, जैसे सिटी कंट्रोल करते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में जैसे इनको लेबर के तौर पे यूज किया गया, जैसे इनको इन्फॉर्मर्स के तौर पे यूज करने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे आजकल जिस चीज की बात बार बार उभर के आ रही है कि वहाँ पे कुछ नाजी लोग हैं, कुछ जैसे अज़ोव बटालियन की बात आ रही है आजकल के हिसाब से, ले कि कुछ वहाँ पे नाजी प्रवृत्ति के स्टेपनबर्गर थे, जो कि उस टाइम पे एक बहुत नाजी, स्ट्रॉन्ग नाजी थे। उन्होंने पॉपुलेशन को, यहीं की पॉपुलेशन के नहीं, उन्होंने बहुत ही अत्याचार किए हैं यूक्रेनियन पॉपुलेशन पर जर्मन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उनको बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक स्लेव्स की तरह ट्रीट किया है, उनसे लेबर करवाया है, उनसे जगह जगह उस ठंड में 1942 के विंटर्स में, 1941 के विंटर्स में जिस तरह से इस पॉपुलेशन को यूज किया है एज ए लेबर, एज मतलब लड़ाई के अपने उसको बढ़ाने में इरादे में, उनको टेम डाउन करने के लिए, ताकि वो उनकी फिलॉसफी माने, मैं समझता हूँ बहुत अत्याचार हुए, बहुत लोगों को मारा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सितंबर 1941 में हिटलर की सेनाओं ने कीव पर कब्जा कर लिया। रूसी सैनिकों ने तब कीव को बचाने के लिए भयंकर जंग लड़ी। 29 और 30 सितंबर को हिटलर की सेना ने कीव के बाबी यार में 33,771 लोगों की हत्या कर दी। माना जाता है कि इसके बाद कीव के कुल 1 लाख लोगों को क्रूरता से मार डाला गया।
मारे गए कीव के लोगों का बाबी यार में एक स्मारक बना दिया गया। ये स्मारक इस बात का प्रतीक है कि अब यहाँ पर कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन वही बाबी यार रूसी आक्रमण के सामने क्षतिग्रस्त है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया को बाबी यार की तस्वीर दिखाकर आक्रमण का असर दिखा रहे हैं। Вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. खूबसूरती के शहर के नाम से मशहूर कीव फिलहाल खंडरों का शहर बन चुका है। नियति उसे एक बार फिर वहीं ले आई है जहां से उसे फिर से संघर्ष में जाना है। धुएं के गुबार के नीचे सिसकता कीव फिर से नई तबाही के इतिहास का अध्याय लिख रहा है।